शौहर का खराब रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं और हर बीवी इन 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता ज़रूर चुनती है। अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविज़न और दोस्तों में मसरूफ़ रहता, ये उसे इज्जत व प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़े करता है, गालियाँ देता, ये मुँह बहन की बातों में आकर बेइज्जत करता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को राहत की बजाय तकलीफ़ पहुँचाता, ये तो इस खलीज इंसान की बीवी 3 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियाँ जो ईमान की कमज़ोर होती हैं वो शौहर के ख़राब रवैया को देखकर गैर महरम से राब्ता बना लेती हैं, फिर इसके साथ अपने सिक दिक शेयर करने लगती हैं और वो शख्स भी इसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक़ पहले दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शौहर, बीवी और इसका हमदर्द तीनों ही सख्त सज़ा के हक़दार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियाँ ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती हैं। अगर इनका शौहर इनके साथ ख़राब रवैया रखता है जैसा कि ऊपर लिख चुका हूँ, तो ये बीवियाँ अपनी इज्जत व आबरू की तो हर दम हर पल हिफाजत करती हैं लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती हैं। इनका हंसना रस्मी होता है, इनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती हैं, इनकी बोलचाल रस्मी होती हैं, इनका लोगों से मिलना और बोलचाल करना सब रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घटती हैं और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं। ये बीवियाँ जिंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज़ महशर इस बीवी का शौहर इस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दे। तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता ही है लेकिन ये हिम्मत और इस्तिक़लाल की पहाड़ भी साबित होती हैं। ये मायूस नहीं होती बल्कि फ़िक्र करती हैं। ये शौहर के ख़राब रवैया को ख़ुद के लिए चैलेंज तस्वुर करती हैं कि किस तरह शौहर को अपनी तरफ माइल किया जाए। ये शौहर के गुस्सा पर सामने जवाब नहीं देती, सब्र करक बर्दाश्त करती हैं। ये शौहर के साथ बहुत ज़्यादा नरम और प्यार भरा रवैया रखती हैं। शौहर के आने से पहले खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर लेती हैं कि शौहर का ध्यान कहीं और ना जाए। ये जानती हैं कि शौहर के वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ नहीं लेकिन फिर भी खुद को सास ससुर में झोंक देती हैं कि बुज़ुर्गों की दुआओं से इनका घर बसा रहे। ये तकियों में मुँह छुपा कर रोने की बजाय सजदों में रोने को तरजीह देती हैं। ये सजदों में आंसू बहाकर रब के हुजूर शौहर की वापसी मांगती हैं। ये तहज्जुद में उठकर फिर रब की बारगाह में हाजिरी लगाती हैं और आँखें नम किए अपनी आह इस रब के सामने रखकर अपनी खुशियाँ मांगती हैं। अल्लाह इनकी हिम्मत और मदद के लिए पुकारने पर इन्हें मायूस नहीं करता। इनकी हिम्मत, इनकी कुर्बानियों और सब्र का फल देते हुए इनके शौहर का दिल इनकी बीवियों की तरफ फेर देता है। अगर बीवी पहला रास्ता इख्तियार करती है तो दुनिया में ज़ल्लत व रसूआ और आखिरत में शौहर और हमदर्द समेत सख्त अज़ाब की हक़दार ठहरेगी। अगर बीवी दूसरा रास्ता इख्तियार करती है तो गलीज़ शौहर की वजह से अपना ही दिल जलाती है, अपना ही खून जलाती है, अपने आप को तकलीफ़ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा लेकिन उसे अल्लाह के यहाँ सब्र और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत का बेतहाशा अजर मिलेगा। अगर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करती है, शौहर की बेग़ैरती को खुद के लिए चैलेंज तस्वुर किए हिम्मत और गौर व फ़िक्र से काम लेती है जैसा कि ऊपर लिख चुका हूँ, तो उसी फ़ीसद बीवियाँ अल्लाह के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारती हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शौहर के ख़राब रवैया पर हर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह रब ताला उसे मायूस नहीं करेगा। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी औरत की आँख में एक आंसू भी शौहर की वजह से आ जाए तो जन्नत में इस वक्त तक नहीं जा सकेगा जब तक बीवी उसे मुआफ़ ना कर दे। जनाब, ये फ़तवे नहीं, दीन इस्लाम है जहाँ किसी एक इंसान का दिल दिखाने पर रोज़े नमाज सारी इबादतें मुँह पर मार दी जाएंगी कि जाओ पहले इस शख्स से माफ़ी लेकर आओ। एक शहीद जो अल्लाह की राह में जंग करते हुए शहीद हुआ हो उसे भी जन्नत भी जाओ। तुम मुफ्ती साहब के पास जाओ, औलिया किराम के पास जाओ और मालूम करो कि अगर शौहर की वजह से बीवी की आँख में एक आंसू आ गया और बीवी ने मुआफ़ ना किया तो शौहर के लिए जन्नत जाने में बड़ी रुकावट साबित हो सकती है।